नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत प्रयोजना कार्य से संबंधित बातें करेंगे। देखिए, वार्षिक मूल्यांकन 2 खंडों में संपन्न होने जा रहा है। खंड अ में क्या होगा कि आपको लिखित प्रश्न आएंगे, है ना, जिसका कि टाइम टेबल आपको उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसके अनुसार 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आपकी परीक्षा होनी है, ठीक है ना। और खंड ब जो है, खंड ब रखा गया है प्रायोजना कार्य के लिए। प्रायोजना कार्य मतलब जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट वर्क जो है ये खंड ब के अंतर्गत आता है, जिसके पूर्णांक रखे गए हैं 40 अंक हैं, और इसमें से उत्तीर्ण होने के लिए आपको कम से कम 14 अंक प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय विशिष्ट हिंदी के प्रयोजना कार्य के संबंध में बात करने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे हल किया जाए। यह वीडियो आपको मार्गदर्शन देने के लिए बनाया गया है, ताकि आप प्रोजेक्ट कार्य अच्छे से अच्छा कार्य करें और सर्वोच्च अंक प्राप्त करें, ठीक है ना। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है ना। ये देखिए, ये आदेश जारी हुआ है 21 फरवरी 2022, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यह जो परीक्षा है वह खंड अ में 24 प्रश्न लिखित होंगे और खंड ब में जो है 2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। दोनों खंडों को मिला करके 26 प्रश्न होंगे कुल, ठीक है। अब खंड अ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको निर्धारित समय सारणी के अनुसार साला में लिखे जाएंगे, ठीक है ना। और खंड ब जो है के अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे। कहाँ पर? घर पर। यानी ये जो प्रोजेक्ट कार्य है यह आपको स्कूल से प्राप्त हो गया होगा, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जो समय सारणी उपलब्ध करवाई गई है कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए, है ना, जिसके अनुसार 21 मार्च को जो है ना, 21 मार्च 2022 को आपको प्रोजेक्ट बुकलेट प्राप्त हो चुकी है, ठीक है, जिसे आपको क्या करना है, अपने घर पर रहकर ही हल करना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट कार्य स्कूल में नहीं होगा, वहाँ से आपको बुकलेट दी जाएगी, जिसमें 6 विषय के सारे जो प्रोजेक्ट वर्क है एक साथ आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इसको कैसे हल करना है, इस बारे में मार्गदर्शन के रूप में ये वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इस प्रोजेक्ट कार्य में क्या होगा कि इसमें जो प्रोजेक्ट वर्क है ना, लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा, ठीक है ना। और इसमें इस प्रकार से प्रश्न रखे गए हैं कि बच्चे जानकारी या अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से यह आशय नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णतः घर में उपलब्ध रोज़मर्रा की सामग्री के आधार पर, है ना, या फिर घर के सदस्यों से, है ना, ठीक है ना, ये घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र करके आप इसको पूर्ण कर सकेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रोजेक्ट वर्क करने में आप किसी की भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन करना आपको है ना। घर के सदस्यों से या किसी भी सदस्य से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट वर्क के रूप में लिख करके आप अपने विद्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आज की जो प्रयोजना है उसकी हम बात करने वाले हैं कि आज हम किस प्रयोजना के बारे में बात कर रहे हैं। प्रयोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क। क्या प्रोजेक्ट है भैया? प्रोजेक्ट है आपका सार्वजनिक स्थान संबंधी, ठीक है ना। अब इसमें आपको निर्दिष्ट कार्य कौन सा करना है, जो कार्य करना है वह आपका कहलाएगा निर्दिष्ट कार्य, ठीक है। तो वह कार्य यह है
कि अपने गांव या शहर में अथवा उसके पास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निम्नानुसार संकलित कीजिए। संकलित मतलब आपको एकत्र करनी है ना, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से या अपने शिक्षकों से पूछ करके इसे कंप्लीट करना है। पहला क्या है, स्वास्थ्य सुविधा। अब देखिए कि आप यदि गांव में रहते हैं तो आपके गांव में सुविधा है क्या, या गांव में नहीं है तो आसपास से कौन से गांव में है ना, उसका नाम आपको है लिखना है। ठीक है। यदि आप शहर में निवास कर रहे हैं तो आप के मोहल्ले में या मोहल्ले के आसपास जहाँ पर भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधा हो, है ना, यानी अस्पताल हो, उस अस्पताल का नाम लिखें और उसकी अपने घर से दूरी यहाँ पर लिख दें, जितनी दूरी भी है। अब दूरी नापना जरूरी नहीं है, अब अनुमान से अपने घर के सदस्यों से या शिक्षकों से पूछ करके वो दूरी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपको है। दूसरा प्रकार क्या है, बैंक है। आप देखें क्या आपके गांव में बैंक हैं, यदि बैंक है तो उस बैंक का नाम लिख दें, है ना। और आपके गांव में नहीं बैंक हैं तो आपके गांव के आसपास जहाँ पर भी बैंक हैं उस बैंक का यहाँ पर नाम लिखें। यदि आप शहर में रह रहे हैं तो क्या आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास बैंक है तो उसका नाम लिख दीजिएगा, और नहीं है तो कितनी दूर पर है ना, वहाँ पर लिख करके उसका नाम और यहाँ पर लिख देंगे दुई। अब बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार की कई बैंकें हो सकती है। तो जो भी बैंक हैं उसका नाम लिखें और आपके घर से उसकी दूरी कितनी है वह दूरी लिखें। ठीक है ना, यहाँ दूरी अनुमान में चलेगी क्योंकि एग्जैक्ट तो नापने से रहे। ठीक है ना। चलिए अगला है डाक संचार सुविधा, है ना। डाक संचार सुविधा का नाम क्या है, यानी पोस्ट ऑफिस है क्या पास में, यदि पोस्ट ऑफिस है तो उसका नाम लिख दीजिएगा और कितनी दूरी पर है वो दूरी आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना। परिवहन यानी आने जाने के लिए आपको बस, कार, टेम्पू, रिक्शा कहाँ से मिलता है, ठीक है ना, उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यह बस स्टैंड है ना, तो कौन सी बस स्टैंड आपके घर के पास में है ना, तो जो भी बस स्टैंड है उसका नाम लिख देंगे और वह आपके घर से कितनी दूरी पर स्थित है वह दूरी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, सार्वजनिक स्थल पर जो जानकारी एकत्र करना थी, इस प्रकार से आप इसको एकत्र कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं। चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, है ना, अस्पताल। आपने वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे, उनके नाम लिखिए, है ना। आप अपने घर वालों के साथ में कभी गए होंगे या कभी बीमार हुए हैं तो आप भी अस्पताल में गए होंगे, जरूर गए होंगे। तो यदि गए हैं तो यह लिख देंगे कि हाँ गए हैं। और आपने वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर गले में जो रहता है ना, स्टेथोस्कोप, वो आपने देखा ही होगा कि जांच की होगी, इस प्रकार से जो आता है ना, ये आपने देखा होगा। इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, है ना, या आला यंत्र बोलते हैं। यदि आपको बुखार आई होगी तो आपको जो है मुंह में, है ना, एक नली टाइप का इस प्रकार का एक यंत्र डाला गया होगा जिसके कहते हैं तापमापी यंत्र या फिर थर्मामीटर बोलते हैं, है ना, ये आपने देखा ही होगा। ठीक है। और एक इंजेक्शन तो देखा ही होगा आपने, है ना, जो आपको लगा भी होगा। तो इस प्रकार से जो इंजेक्शन आता है वो आपने देखा होगा, सुई कभी लगी होगी तो वो देखा आपने, है ना। और एक्सरे मशीन देखी होगी, है ना, ये देखा होगा किसी को तो एक्सरे मशीन देखी होगी। और भी जो उपकरण आपने देखे हैं उनके आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर नाम लिखने हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न यह है कि अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसों को जमा करने या निकालने की प्रक्रिया का पता कीजिए और लिखिए। ठीक है। तो देखिए आपने देखा होगा कि आपने कभी भी, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है ना, या ड्रेस वैसे मिलते हैं तो पैसे निकालने के लिए आप गए होंगे ना। तो आपने क्या किया कि वहाँ पर एक जो निकासी फार्म होता है ना, उस निकासी फार्म में अपना नाम, बैंक का नाम, तारीख, ठीक है ना, जितनी राशि आपको निकालनी है वो राशि लिखी होगी अंकों में और शब्दों में, और नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर किए होंगे। ये करने के बाद में आपने क्या किया होगा कि ये जो निकासी पर्ची है यह लेकर के कहाँ गए होंगे, केस काउंटर पे गए होंगे। कहाँ गए होंगे, केस काउंटर पे, है ना। अब केस काउंटर पे जाके आपने क्या किया, ये पर्ची वहाँ पर जमा कर दी। ठीक है। अब जो कैशियर उपस्थित था उस कैशियर ने क्या किया कि आपके हस्ताक्षर का
मिलान करा जो कि आपने खाता खोलने के समय किए थे। उसे करने के बाद में केसर ने आपको पैसे दे दिए, है ना। इस केसर ने आपको क्या करा, पैसे दे दिए। ठीक है, तो ये निकासी का हो गया। यदि आप पैसा जमा करने जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे निकासी फार्म है इसी प्रकार से जमा पर्ची फार्म होता है। ठीक है ना। अब जमा पर्ची फार्म आपने भरा होगा, ठीक है। तो जमा पर्ची फार्म में क्या करते हैं, सबसे पहले भरते हैं आपका खाते का नाम, दिनांक, ठीक है ना, खाता क्रमांक जो रहता है, आपका खाता नंबर रहता है वो लिखते हैं, आपका नाम लिखते हैं, तारीख लिख दी, और जितनी राशि हम जमा करते हैं वह राशि लिखी जाती है ना। और उसका फिर नीचे विवरण रहता है कि आपने 100 के कितने नोट जमा किए हैं, 500 वाले कितने किए हैं, 50 वाले कितने किए हैं, और टोटल यहाँ लिख करके आप साइन कर देते हैं। और यह जो जमा पर्ची वापस कहाँ ले जाते हैं, कैश काउंटर पे प्रक्रिया हुई रहती है, कैश काउंटर ले जाते हैं। अब कैश काउंटर ले जा करके आपके द्वारा जमा पर्ची में जो नोट दिए गए हैं, जो राशि दी गई हैं, उसका मिलान करके कैशियर क्या करता है, वो पैसे रख लेता है और इस जमा पर्ची पर एक बैंक का सील ठप्पा लगा करके अपनी साइन करके आपको दे देता है। ठीक क्या हो गया, जमा करने की प्रक्रिया हो गई है। बस इसको आप अपने शब्दों में लिख दें। ठीक है, लिखना आपको है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या आपने किसी को पत्र लिखा है? हाँ लिखा है। पत्र में क्या क्या लिखना जरूरी है? यदि आपने पत्र में लिखा होगा, है ना, पत्र लिखा है तो क्या क्या लिखा है आपको पता ही होगा। चलो नहीं पता है तो हम देख लेते हैं कि पत्र में क्या क्या लिखा होना चाहिए, क्या क्या लिखना जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब पत्र लिखते हैं तो पत्र के दाहिनी ओर सबसे पहले आपका पता लिखा जाता है ना। जो पत्र लेखक होता है ना, पत्र लिखने वाला, उसका यहाँ पर लिखा जाता है पता, कि पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, बाईं तरफ जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसको अभिवादन करके लिखा जाता है ना। जैसे प्रिय मित्र, हम मित्र लिख रहे हैं, प्रिय मित्र रमेश, ठीक है, जो भी नाम है वो लिखते हैं। ठीक है, और हमसे यदि बड़ों लिखते हैं तो जैसे बड़े हैं उसके अनुसार जो है यहाँ पर शब्द लिखा जाता है। जैसे पूजनीय पिताजी, नीचे लिखेंगे साधारण चरण स्पर्श। ठीक है, ये कहलाता है आपका अभिवादन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अभिवादन। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बाद लिखते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखते हैं यहाँ से। यहाँ एक रहता है ना, बॉडी ऑफ लेटर, यानी पत्र का जो भाग होता है, मुख्य भाग होता है, ये होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई मैं यहाँ पर आनंद मंगल में हूँ, है ना, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे, आनंद मंगल में होंगे। और फिर जिस बारे में पत्र लिखना होता है उस बारे में आपको बताना होता है, यहाँ पर 2-3 लाइन आप लिख देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार। ठीक है, और नीचे दाहिनी ओर आपको लिखा जाता है कि जैसे यहाँ लिखा है मित्र तो यहाँ आ जाएगा आपका मित्र, यहाँ पूजनीय पिताजी लिख रहे हैं यहाँ आ जाएगा आपका पुत्र, और नीचे अपना नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पत्र में लिखना जरूरी होता है। यहाँ हो गया आपका पता हो गया, नीचे क्या हो गई, तारीख हो गई। ठीक है ना, ये चीज़ें पत्र में लिखी जाती है। अब इसको आप अपने शब्दों में लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वह है शब्द पहेली का। शब्द पहेली में आपको निर्देश दिए गए हैं, तो बाएं से दाएं यानी इस तरफ होता है और ऊपर से नीचे यानी इस तरफ चलना होता है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है ना, इनको पढ़ना होता है। पढ़ करके जैसे ये लिखा ना बाएं से दाएं में, जो कभी न हारी हो अपराजय। अब इसको बताना होता है, कितने शब्दों में बताना होता है, यहाँ पर लिखे रहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 शब्दों में आपको बताना है ना। ठीक है, तो जो अपराजय है, जो कभी न हारी हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपराजिता। ठीक है ना, पाठ है आपका अपराजिता, है ना। बस उससे देखा हमें, तो ये देखना है कि अपराजिता, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या आता है, मार्ग या रास्ता। ठीक है ना। अब मार्ग या रास्ता, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, राह होता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे तारों का समूह क्या कहलाता है, तारामंडल कहलाता है ना। आने वाला पिछला दिन कल, कलन मशीन, तो इसके लिए क्या हो गया, कल आ गया। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है भैया, वन होता है। 2 शब्द हैं तो वन आ जाएगा, 3 शब्द है तो क्या आ जाएगा, कानन। ठीक है ना। इस प्रकार आप वहाँ लिख देंगे। फिर समय देखने का यंत्र क्या बोलते हैं इसको, घड़ी, है ना। दूध देने वाला एक पशु
क्या होता है? गाय होता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है? कमल। शरीर का वह अंग जिससे सूंघते हैं, किसे सूंघते हैं हम? नाक के द्वारा सूंघते हैं, तो क्या आ जाएगा? नाक। इसको आपको यहाँ भर देना है। अब पेड़ों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करने वाली शहीद विष्णु नारी क्या थी? उनका नाम था अमृता देवी, जो राजस्थान की रहने वाली थी। आपने पाठ 16 में पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा है ना पाठ? बस तो फिर वही लिखना है। तो यहाँ क्या नाम आ जाएगा? अमृता। अब राज्य का मंत्री क्या कहलाता है? राज्य मंत्री कहलाता है। राजा के भवन या घर को कहते हैं, क्या कहते हैं? महल। अब 3 यदि शब्द लिखने हैं तो महल आ जाएगा, और यदि 5 लिखने क्या आ जाएगा? राजमहल, ठीक है। अब जो आपको लिखना है वहाँ देख लीजिएगा और लिखना है। अगला है फर्नीचर बनाने या जलाने के काम आने वाली पेड़ों से प्राप्त वस्तु क्या कहते हैं? लेना, लकड़ी। क्या बोलते हैं? लकड़ी। पेड़ों से हमें प्राप्त होती है, लकड़ी जलाया जाता है, और लकड़ी इमारती रूप में फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की आदि बनाने में काम आती है, ठीक है ना। 9 है एक खारी चीज़ जो हम खाते हैं। क्या खाते हैं? खारी होती है वो नमक, क्योंकि नमक ही नहीं होगा तो खाने का स्वाद ही नहीं होगा, ठीक है। गाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? गायक। गाने की क्रिया क्या कहलाती है? गाना। बस ये आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको फिलअप कर देना है ना। तो इस प्रकार से आप जो है शब्द पहेली को भर दें। ये ऊपर से नीचे चलता है, इस प्रकार से चलता है, और बाएं से दाएं इस प्रकार से चलता है, ठीक है ना। ये जितने कॉलम है 6 में, तो 6 में ये 3 खाने हैं, यानी 3 शब्द आएंगे। ये 7 में इस तरफ चलेंगे तो 2 शब्द आएंगे, है ना। 11 में ऊपर से नीचे 3, 12 में 2 बाएं से दाएं, 14 में बाएं से दाएं 2, इस प्रकार से। 10 में बाएं से दाएं 2 शब्द आएंगे, 2 में ऊपर से नीचे 4 शब्द, 5 में 1 2 3 4 5 शब्द इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है वर्ग पहेली आराम से पढ़ सकते हैं, इसे शब्द पहेली कहते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा, और इस वीडियो को देख करके आप अपना प्रोजेक्ट वर्क आसानी से कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।